नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है लिव इन रिलेशनशिप। मेरा नाम भूमि है। मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मैं पढ़ने में बहुत ही तेज थी, इसलिए मुझे जब स्कॉलरशिप मिली तो मैं एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए गुड़गांव आ गई थी। मैं 23 साल की थी। मुझ में खूबसूरती के साथ साथ टैलेंट भी भरा हुआ था, पर मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा थी। दुनिया में हर दूसरी लड़की इमोशनल होगी। गुड़गांव में अपना कॉलेज पूरा करने के बाद मैंने अपना खर्च निकालने के ख्याल से एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करना शुरू किया था। गुड़गांव जैसे शहर में रहने पर खर्चे थोड़े अधिक थे और मेरे पापा जो पैसे बेचते थे उससे मेरे महीने का खर्च पूरा नहीं हो पाता था। जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी तो कंपनी में ही मुझे एक लड़के हर्षद से प्यार हो गया था। मैं और हर्षद दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हर्षद काफ़ी टाइम से इस कंपनी में जॉब करता था और मुझे अभी 4 महीने ही हुए थे कंपनी को ज्वाइन किए हुए। हर्षद 29 साल का था। वह अपने काम और पर्सनल लाइफ को हमेशा अलग रखना ही पसंद करता था। वह दिमाग की सुनता, मगर कभी-कभी उसका दिल उसके दिमाग पर मजबूत पकड़ बनाए रखता था। दोनों साथ काम करते हुए कब प्यार की डोर में बंधे हमें पता ही नहीं चला। हर्षद राजस्थान के एक छोटे से गांव से आया था। गुड़गांव में रहते हुए उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिर एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी करने लगा। पहले तो वह अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में ही रहता था, मगर अब कंपनी में काफ़ी सालों से काम करते हुए उसने कुछ पैसे जमा किए थे, जिससे वह एक छोटे से फ्लैट को खरीदना चाहता था। आज हर्षद और मैं उसी फ्लैट को देखने के लिए जाने वाले थे। ऑफिस के खत्म होने के बाद हर्षद और मैं फ्लैट देखने के लिए जाते हैं। हर्षद, फ्लैट तो बहुत खूबसूरत है और यहाँ से बाहर का नज़ारा भी कितना सुंदर लग रहा है, मैंने हर्षद से कहा। मैं बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। तभी हर्षद ने कहा, तुम एक काम करो, तुम अपना गर्ल्स हॉस्टल छोड़कर मेरे साथ यहाँ इस फ्लैट में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती? रिलेशनशिप में? मैंने हैरान होकर हर्षद की तरफ कहा, अभी मैं तुम्हें इतना कहाँ जानती हूँ कि तुम्हारे साथ एक ही छत के नीचे रुकूं। शादी से पहले तो यह सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। जब तुम और मैं शादी करेंगे तो उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ एक छत के नीचे रहना पसंद करूँगी। क्या यार, तुम भी ना देश की राजधानी में रहकर आज की लाइफ से दूर हो, यहाँ के कल्चर को नहीं देख रही हो। लोग एक दूसरे के साथ रहने के लिए शादी का इंतज़ार नहीं करते और हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर इस चीज़ में तो कोई बुराई ही नहीं है। और तुमने ही तो कहा तुम मुझे अच्छे से नहीं जानती हो। अगर हम दोनों साथ में रहेंगे तो तुम मुझे अच्छे से जान भी लोगी और आगे चलकर भविष्य में हम दोनों को कभी दिक्कत भी नहीं होगी एक दूसरे के साथ रहने में। हर्षद ने कहा, मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ, पर एक साथ रहना, वह भी शादी से पहले, मुझे यह सब ठीक नहीं लगता। घर में किसी को पता चला तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैंने कहा। फ्लैट देखकर हम दोनों वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद कागजी कार्यवाही खत्म होने के बाद हर्षद को फ्लैट की चाबी मिल गई। हर्षद को फ्लैट मिलने के बाद वह पूरी कोशिश करता मैं उसके साथ उसी फ्लैट में रहूं, पर मैं उसे मना कर देती। एक दिन ऑफिस में लंच ब्रेक होने के बाद मैं कैंटीन की तरफ जा रही थी। तभी हर्षद ने मुझे रोक कर कहा, क्यों ना आज का लंच किसी रेस्टोरेंट में चल के करें? नहीं, यही कैंटीन में ही लंच कर लेते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। रेस्टोरेंट जाने तक तो मेरी भूख भी मर जाएगी, मैंने हर्षद से कहा। हर्षद को मेरी बात सही लगी तो हमने वहीं कैंटीन में बैठकर ही लंच किया। हर्षद ने कहा, भूमि, आज मेरा बहुत मन है। हम लोग आज बाहर घूमने के लिए जाएं। मैं तुम्हें शॉपिंग करवा दूंगा और उसके बाद हम बाहर ही डिनर करेंगे। देखो, तुमने लंच में भी मना कर दिया। एक बार मैंने तुम्हारी बात मानी और अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। हर्षद का मन रखने के लिए मैंने उससे हाँ कर दी। एक अच्छे रिश्ते के लिए कभी आपको आपके पार्टनर की सुननी चाहिए और कभी आपके पार्टनर को आपकी।
शाम को ऑफिस के ख़त्म होने के बाद हर्षद और मैं शॉपिंग के लिए गए। मैंने कुछ कपड़े खरीदे और हर्षद ने अपने घर के लिए कुछ फर्नीचर लिया। उसने सारा फर्नीचर मेरी पसंद का ही लिया। हर्षद का इस तरह का व्यवहार मुझे हमेशा उसकी तरफ खींचता था। काफ़ी दिन मना करने के बाद मैं उसके साथ फ्लैट में रुकने के लिए तैयार हो गई। अब हम दोनों फ्लैट में साथ रहने लगे थे। हम दोनों आपस में बहुत ज़्यादा खुश थे। अब मुझे भी लगने लगा था कि शायद हर्षद ठीक कहता है, किसी को जानने के लिए उसके साथ रहना ज़रूरी है। अब मैंने भी अपने कॉलेज ख़त्म होने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए फॉर्म भर दिया। पढ़ाई के साथ साथ मैं जॉब को भी अच्छी तरीके से हैंडल करने लगी थी। हर्षद और मुझे साथ में रहते हुए पूरे 8 महीने बीत चुके थे। इन 8 महीनों में मुझे यही लगता था कि हर्षद और मैं एक बेस्ट कपल बन सकते हैं। हर्षद वही इंसान है जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकती हूँ। पर यह वहम खाली मेरे मन का ही था। शुरुआत के दिन तो काफ़ी अच्छे से बीत रहे थे, पर धीरे धीरे हम दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू होने लगे थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि अब हम दोनों के पास साथ बिताने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचता था। हर्षद की पोस्ट भी बढ़ गई थी तो उसका काम भी बढ़ गया था। वह दिन रात अपने काम में ही लगा रहता था। रात को भी लैपटॉप वगैरह लेकर काम ही करता रहता था। वहीं दूसरी ओर मेरी आगे की पढ़ाई चालू हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई के साथ साथ जॉब और घर को भी मैनेज करना पड़ता था। मेरे लिए भी हर्षद के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। पर इस बीच हम दोनों संडे को अपने लिए वक्त निकालने की पूरी कोशिश करते थे, पर शायद संडे पूरा ही नहीं पड़ पाता था हम दोनों के लिए। आज की कहानी यहीं तक। कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा। क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहना सही होता है? अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।